गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एंडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीपी के इम्पोर्टेंट लास्ट मिनट सजेशन के तौर पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले। ओनली 1 वीक बचे हैं और नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए फॉर WB प्राइमरी टेट, तो उसका हम लोग इम्पोर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग कल टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग यहाँ पे 20+ क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन है आज का, विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, यानी सबसे जो प्रोमिनेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सिंटैक्स है टीचिंग का, ओके, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का कौन सा सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट सिंटैक्स है? ओके, तो इसका राइट आंसर प्रेजेंटेशंस। ओके, प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन विल बी द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन। ओके, बच्चों को सीखना, बच्चों को सिखाने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, ओके, अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन ऑफ द चिल्ड्रेन विल टेक प्लेस। ओके, जब बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, अफेक्टिव भी हो और साइकोमोटर, ओके, यानी तीनों डोमेन से अगर लर्निंग हो तभी जाकर के लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे पहला स्टेप क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर हु सेड इट। ओके, लर्निंग क्या है? कोई भी बिहेवियर में जो चेंजेस आता है, तो इस कोटेशंस को किसने कहा है? तो JP गलफ्रीड। ओके, JP गलफ्रीड। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। ओके, जो चाइल्ड का जो ग्रोथ है ज़्यादातर रिलेट करता है किससे? तो फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इन द क्लास क्वेश्चन बाय स्टूडेंट। क्लास में स्टूडेंट के जरिए जो क्वेश्चंस होते हैं कैसा होना चाहिए? तो शुड बी इनकरेज। ओके, बच्चों को इनकरेज करे, उनके अंदर क्यूरिसिटी पैदा करे। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज़ नॉट द रोल ऑफ ए टीचर। ओके, टीचर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कौन एक रोल नहीं है? तो टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रेन। ओके, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। ओके, कौन सा स्किल टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है प्रीवियस नॉलेज को गेन करने के या प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए? तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन। ओके, यानी एजुकेशन में स्टैग्नेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, कोई भी बच्चा का रिटेंशन कराया जाए सेम क्लास में कम से कम 1 साल तक। क्वेश्चन नंबर 10, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू। को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है ज़्यादातर कोरिलेट करता है किससे? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ओके, बच्चों के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ ए टीचर फाइंड्स प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज। ओके, कोई टीचर है एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को फाइंड कर लेते अपनी क्लास में, तो उसको क्या करना चाहिए? तो प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। बच्चों को उस बच्चे को काउंसलिंग करना चाहिए और किस टाइप का प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम को देख करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, plateaus of learning are characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement is performance is made. Who said this? ये कोटेशन है, ये कोटेशंस किसने किया? तो रॉस। ओके, रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल माइक्रो टीचिंग। ओके, इंडियन जो मॉडल का जो माइक्रो टीचिंग है उसमें टोटल कितने टाइम्स लिए जाते हैं? तो 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 14, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ग्रेट स्ट्रेट strain, storm and strike is a statement of स्टैनली हॉल। ओके, एडोलेसेंस जो पीरियड है इस एज को स्टैनली हॉल ने स्टॉर्म और स्ट्रेस और स्ट्रेन और स्ट्राइक कहा है। क्वेश्चन नंबर 15,
द कंडीशन ऑफ लर्निंग book is written by, okay, the conditions of learning is a book written by तो RG Gang, okay, RG Ganage, सॉरी RM Ganage, okay, तो गैनेज ने इस बुक को लिखा है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, इंसान का जो डेवलपमेंट होता है स्टार्ट होता है कहाँ से, प्री नेटल स्टेज, ओके, प्री नेटल स्टेज, माँ के पेट से। Which factor is responsible for the individual difference among children intelligence, ओके, कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों के डिफरेंस में, इंडिविजुअल डिफरेंस में, तो इंटेलिजेंस, जहानत। रीइंफोर्समेंट इज अ पार्ट ऑफ विच प्रोसेस, ओके, रीइंफोर्समेंट किसका पार्ट है, तो लर्निंग का। क्वेश्चन 19, विच टीचिंग स्ट्रेटजी फुलफिल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव अंडर द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तो रोल प्ले, ओके, यानी बच्चों के जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, जो साइकोमोटर जो डोमेन है, ये रोल प्ले में ये तीनों डोमेन्स यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ वैलिड एंड रिलायबल मेथड टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर्स इज, ओके, इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 21, which is not, okay, which is not a source of information education, okay, इसमें से कौन एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एजुकेशन थ्रू क्लासरूम टीचिंग, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम में ही पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोपाउंडर ऑफ मॉडल ऑफ द मेमोरी लेवल टीचिंग, यानी मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग किसने दिया था ये कंसेप्ट, तो जॉन एफ हॉबर्ट, ओके, जॉन एफ हॉबर्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ नॉट एन एक्शन वर्ब ऑफ इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन का एक एक्शन वर्ब नहीं है, तो डिफरेंशिएट, ओके, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज पैरेलल प्ले, ओके, पैरेलल प्ले क्या है, तो प्लेइंग सेपरेटली, ओके, अलग अलग खेलना। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट, यानी कौन स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट, ये दोनों कोई अलग एक्सपेक्ट, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये दो अलग एक्सपेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट्स द पर्सनालिटी, यानी कौन सा इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है, असर डालता है, तो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 27, द स्टेज विच चाइल्ड ड्राइव्स लेस इंजॉयमेंट फॉर हिज पेरेंट्स इज रिलेटेड टू, ओके, जहाँ बच्चे कम इंजॉयमेंट करते अपने पेरेंट्स से, तो सोशल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 28, Ganage in his book Condition of Learning has described how many types of learning, Ganage अपने बुक में कंडीशन ऑफ लर्निंग को कितने हिस्सों में डिवाइड किए हैं, तो 8 टाइप्स में। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ओके, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द ऑन सेक, ओके, अपने लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 30, टीचिंग एड इज़ यूज इन द क्लास 4, यानी क्लासरूम में टीचिंग एड्स को यूज़ किया था, क्यों, तो क्रिएटिंग स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन, ओके, क्रिएटिंग स्पेसिफिक लर्निंग कंडीशन। तो फ्रेंड ये था 30 क्वेश्चन फॉर द लास्ट टाइम सजेशन फॉर WP प्राइमरी टेट। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर करना भूले, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना भूले लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप लोग अपना एडमिट को डाउनलोड कर लें और अपना लोकेशंस को देख करके एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाए, और तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।